अस्सलामुअलैकुम एवरीवन और वेलकम बैक टू द चैनल। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से इस्तांबुल में फंसा हुआ, मेरी बाइक जो है अभी रिपेयर नहीं हुई, काम चल रहा है उसका। और मुझे आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि इस टाइम को यूज़ करके तुर्की की जो लोकल कुजीन है उस पर एक ब्लॉग बनाया जाए। मैं बेसिकली फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज के व्लॉग में आपको कुछ रेस्टोरेंट, यहाँ के जो अच्छे रेस्टोरेंट हैं, अच्छे खाने वाले हैं, लोकल तुर्किश खाने, उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। इन्फॉर्मेशन कह दूँगा, मैं खाऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे खाने हैं, और तो मैं कुछ नहीं बता सकता। और पहले की तरह आज के व्लॉग में मेरे साथ फ़ाहद है जो मुझे हेल्प कर रहे हैं, और हम लोग मिल के जो है कोशिश होगी कि 2-3 अच्छे जो यहाँ के रेस्टोरेंट्स हैं, और उसके बाद यहाँ की जो लोकल मिठाइयों वाली दुकान है। अभी हम लोग हैं तकसीम में, और इस स्ट्रीट का क्या नाम है? इस्तकलाल स्ट्रीट। तो बिल्कुल इसी के साथ ही एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है बुराक, जिसके बारे में मैंने भी इंटरनेट पे पढ़ा है, और फ़हद भी पहले आ चुका है आई थिंक। और ये सॉल्ट बे की तरह जो है यूट्यूबर है बंदा, जिस यूट्यूब से मशहूर हुआ है बेसिक। तो हम सॉल्ट पे भाई पे नहीं जा रहे, तो हम जो है ना वो अपने तुर्किश, क्योंकि सॉल्ट पे जो है वो स्टेक्स वगैरह बनाता है, वो कोई लोकल तुर्किश खाना नहीं रहा। लेकिन वो बंदा भी टर्किश है। हाँ तुर्किश है, लेकिन वो उसका रेस्टोरेंट जो है वो तुर्किश है। तो हम जो है सिर्फ तुर्किश खाना पे बनाएंगे, स्टेक्स वगैरह की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तुर्किश नहीं रह जाते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उस रेस्टोरेंट पे, जाके ट्राई करते हैं और आप लोगों को साथ लेके जाते हैं। ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे उर्दूगान खुद यहाँ पे खाना खाने के लिए आता है, और ना सिर्फ वो आता है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ आती हैं। अभी दीवारों पे तस्वीरें वगैरह लगी थी, कुछ मैंने कैप्चर की हैं, कुछ मैं कैप्चर करूँगा और उनका एज ए बी रोल आपको दिखा दूँगा। अभी हमने उनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी हुई, और हमने क्योंकि 1-2 और रेस्टोरेंट भी ट्राई करने हैं, तो उनको कहा है कि भाई हमें अपनी जो स्पेशलिटी है जो ना उसके थोड़े थोड़े पोर्शन करके दे दें, ताकि हम लोग एक यूट्यूब वीडियो भी बना दें और आप लोगों को भी दिखा दें कि सिवाय हम सिर्फ एक डिश ट्राई करने के। तो अभी मैनेजर उनका आया है। अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एपिटाइज़र्स की ऑप्शन है, तो हम सोच रहे हैं कि 1 या 2 ट्राई करें। स्पेशली हमस मुझे काफ़ी पसंद है, और उसके अलावा ये एक सामने इसका मुझे पता नहीं, ये लीफ वाइन लीफ है आई थिंक, वाइन लीफ। तो वाइन लीफ के अंदर इनसाइड इज़ द राइस, जस्ट राइस एंड वाइन लीफ। ओके, सो वी विल ट्राई दीज 2, और बाकी जो है ना हम ऐसे ही उनको वापस भेज देते हैं, हम सिर्फ ये 2 ट्राई करते हैं। सो वी विल ट्राई दिस वन एंड हमस। यस, थैंक यू। Thank you very much, sir. तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया है ये वाइन लीव्स, और इसके अंदर चावल हैं। टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यूरोप में मैंने ऑलरेडी पहले ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन ये थोड़े से सॉफ्ट से हैं, और इसका जो टेस्ट आता है वो मीठा भी आता है थोड़ा सा हल्का सा, और नमकीन सॉल्टी भी है। अब पता नहीं फूड ब्लॉगर इसको क्या कहेंगे, बहुत अच्छा है। मैं भी आपको कहूँगा बहुत अच्छा है और मज़े की चीज़ है। बाकी ये सामने हुमस पड़ा है, हुमस का तो आप लोगों को पता होगा, ये चने से बनता है आई थिंक, हुमस। हाँ वही, उसे चने कहते हैं ना, तो चने से बनता है। इंग्लिश में से चिक पीस कहते हैं। मुझे भी फ़हद ने बता दिया कि मैं भूल जाता होता हूँ अक्सर। तो इसको हम ट्राई करते हैं इसके बाद। हमस जो है यहाँ का वो सोसो है। मेरे ख्याल में जो मैंने पैलेस्टाइन में खाया था वो इससे 10 गुना सस्ता भी था, और वो बहुत अच्छा था। अगर आपने मेरा जेरूसलम वाला ब्लॉग देखा है तो उसमें मैं और आतिफ गए थे हमस खाने के लिए। मेरे ख्याल में वो सबसे बेस्ट हमस था जो मैंने आज तक खाया। ये ठीक है, लेकिन इसमें वो गार्लिक और इस तरह की चीज़ों की थोड़ा सा मिसिंग है, कुछ बहुत फीका फीका सा लग रहा है मुझे, वो वाला बेहतर था। लेकिन हमने क्योंकि इसके 17 लीरा दिए हैं और हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब चाहे अच्छा हो या ना हो, खाएंगे तो हम ज़रूर।
पीने के लिए हमने मंगवाई है आयरान, और आयरान कहते हैं लस्सी को। एक्चुअली योगर्ट ड्रिंक ही है, हाँ लस्सी कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा फैंसी नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे लफ्ज़ों में लस्सी इसे समझें। और फ़हद अभी ट्राई कर रहे हैं। फ़हद, आपका क्या ख्याल है अभी तक? हमस के बारे में हाँ जी, जो सही बात है, मैंने एक साइड पे नमक डाला है थोड़ा सा, तो एकदम अच्छा हो गया। लेकिन उससे पहले मुझे फारिग लग रहा है। आई डोंट थिंक कि 17 लेरा इसका वर्थ करता है इसके लिए। इससे मैंने बेहतर खाए हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं इससे बेहतर खुद बना सकता हूँ। चलें कोई नहीं, होपफुली कि हमारा जो मेन कोर्स होगा, जो हमारा मेन खाना है वो अच्छा होगा। क्योंकि और इट्स गोना बी यूनिक एक्चुअली, क्योंकि वो फायर पे आती है वो प्लेट। लस्सी जब वो आती है, क्या वो फायर पे आती है या हमें वैसे ही जो है ना ला के देती है, अंदर से बन के आता है? खाने से ज़्यादा तो इसके पैसे थे मेरे ख्याल में। आज तक मैंने जितनी भी प्रेजेंटेशन से, ऐसी प्रेजेंटेशन हमें खाने की कभी नहीं मिली होगी। पैसे हमारे खाना खाने से पहले पूरे हो गए। क्यों फ़ाद, क्या कहते हैं आप? लेकिन खाना खाने से पहले हम ये भी बता दें कि हमने मंगवाया क्या। एक्चुअली ये लैम है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस, टोमेटोज़ और साथ में ब्रेड है। ब्रेड तो उसने ज़्यादातर जो है वो साइड से उतार दी थी, लेकिन ये कि 2 पीस हैं जो हम लोग ट्राई करेंगे। अच्छा, एक और बात, मेरे ख्याल से ये सालन है ना, ये ब्रेड के अंदर इन्होंने पकाया, तो ब्रेड बाद में उतारी और अंदर से ये सालन निकला। हाँ। ये इसके अंदर आई थिंक प्याज हैं छोटे, ये मेरे ख्याल से प्याज हैं। तो इसके अंदर प्याज हैं और साथ में इन्होंने डाले हुए हैं कुछ इसमें गार्लिक। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, और स्पेशली प्रेजेंटेशन के बाद तो अब सब कुछ वैसे ओवरऑल अच्छा लग रहा है। वो उसका लेवल जो है ना हाई हो गया। लेकिन हम फ़हद से भी उसका ओपिनियन लेते हैं। मैं बिल्कुल कहूँगा इट्स अमेजिंग और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। हर चीज़ का अपना एक अलग से टेस्ट आ रहा है। आपका टमाटोस का अलग आ रहा है, गार्लिक का अलग आ रहा है, तो और मिर्चें मज़ेदार मिर्चें नहीं हैं, विच उसके बावजूद भी इतना मज़े का वो लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख्याल में मैंने जो तर्किश खाने जर्मनी वगैरह में, क्योंकि जर्मनी में बहुत ज़्यादा कम्युनिटी तर्किश, वहाँ पे जो खाने मिलते हैं वो इससे उनका लेवल और इनका लेवल आप कंपेयर नहीं कर सकते। वो सिमिलर है, ऐसे ही जैसे आप पाकिस्तान में किसी रेस्टोरेंट में जाएं अच्छे में और यूरोप में जाके चेक करें तो आपको खानों का जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि वो खाने बने होते हैं यूरोपियन कस्टमर्स के लिए। तो सिमिलरली तर्किश खाने, इवन कि वहाँ पे बहुत तर्किश हैं, लेकिन फिर भी उनका टेस्ट इसका कोई मुकाबला नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि हम सारा टाइम जो है ना कैमरे में बातें करते रहे और हमारा खाना जो है ना ठंडा हो जाए, क्योंकि ये खाना तुर्की के लिहाज से बहुत एक्सपेंसिव है, चीप नहीं है बिल्कुल। हम लोग यहाँ से जा रहे थे और ये देखिए कितनी अच्छी बंदे, इन्होंने हमें मुफ्ते में चाय लेके आए हैं और साथ में फ्रूट्स वगैरह भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हमने कहा कि यार अब जाना क्या, ये खा के जाएंगे। वैसे लिटरली मेरे में तो हिम्मत नहीं है, फ़हद में शायद हिम्मत हो। फ़हद कैसे हालात खाने के इस सब सुस्ती चढ़ रही है फुल टाइम, लेकिन ये चाय से होपफुली वापस एनर्जी आ जाए। अब ये सामने वाटरमेलन भी हैं, तो अब ये देखें, ये इतना ज़्यादा जो उन्होंने खाने के लिए जो है ना ये मुफ्ते का माल दिया है। तो
अब टू बी ऑनेस्ट मैं ये नहीं कहूँगा कि मुफ्ते का बहुत ज़्यादा हमें पैसे चार्ज किए हैं, तो ये मुफ्ते का कोई नहीं है, सब इंक्लूडेड है उसमें। अगर किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो आप उनके खाना मंगवाते हैं तो वो खाना ही ला के आपको देते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत कम ला के देते हैं। अच्छा नहीं, लेकिन ये टर्किश ट्रेडिशन है कि आप यहाँ जिस रेस्टोरेंट में जाएंगे ना तो वो खाने के बाद चाय आपको ज़रूर देते हैं। अच्छा, ये चीज़ मुझे नहीं पता था, और अगर ये मुझे पता होता तो मैंने पिछले जो 4-5 दिन खाना खाया है ना उसकी चाय मैं पी के आता तो ये मुझे नहीं पता था। तो अब मुझे पता चल गया, अगले जितने दिन मैं तुर्की में रहूँगा ना, बाद में उन्हें कहूँगा चाय भी लेके आएँ। तुर्की के खानों के साथ साथ जो तुर्किश कॉफ़ी है वो मेरी फेवरेट है। पहले मैं हमेशा इटालियन कॉफ़ी पीता था, लेकिन जब से मैं बाल्कन से गुजर के आया वहाँ पे हर बंदा तुर्किश कॉफ़ी पीता है, तो मैंने भी पीना स्टार्ट कर दी। तुर्किश कॉफ़ी बेसिकली बनाते ही हैं कि पानी के अंदर कॉफ़ी डाली और उसको उबाल दिया। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब जब से मेरा ट्रिप स्टार्ट हुआ है, मैं हमेशा जो है ना, कभी कभी तो मैंने मशीन साथ रखी है, उससे मैं इटालियन कॉफ़ी बना लेता हूँ, लेकिन मोस्टली जो है यही बनाता हूँ। ये स्टार्ट हुई थी 1540 में, यमन से स्टार्ट हुई थी, उसका गवर्नर था, लेकिन क्योंकि वो लोग उस टाइम ऑटोमन्स के अंडर आते थे तो वहाँ से ये ट्रेडिशन थे वो तुर्की की तरफ भी शिफ्ट होगी। स्टार्ट में ये लोग अमीर लोगों के ड्रिंक हुआ करती थी और पैलेसेस वगैरह में, बाद में जैसे जैसे टाइम गुजरता गया आम लोगों की रीच में भी आना शुरू हुई। उसके बाद ये इतनी इनकी ट्रेडिशन में शामिल हो गई थी कि जब किसी के घर कोई देखने जाते थे, रिश्ता देखने जाते थे, तो वहाँ जिस लड़की का रिश्ता देखने जाते थे उसे कहा जाता है कि आप कॉफ़ी बना के सर्व करें, और अगर सास को कॉफ़ी पसंद आ गई तो लड़की भी पसंद आ गई, तो मीन्स कॉफ़ी जाके दिल को लगनी चाहिए। इसलिए हम भी अभी यहाँ पे आके कॉफ़ी ट्राई कर रहे हैं और बहुत अच्छी जगह है, और मुझे लिटरली यहाँ की कॉफ़ी बहुत पसंद है। आप आएँ तो ज़रूर ट्राई करें और शुगर के बगैर ट्राई करें। काली शाह काली कॉफ़ी है, लेकिन टेस्ट अच्छा है इसका। लोग फेरी लेके जा रहे हैं एशिया की तरफ। फेरी हमने ली है बेशिकटाश से, जो कि यूरोप वाली साइड पे है, और जिस तरफ हम जा रहे हैं उसे कहते हैं उसको दूर, क्योंकि इस्तांबुल का सबसे अच्छा सनसेट वहाँ से है। आपको दिखाएंगे, होपफुली कि अच्छा होगा। अब हम लोग आए हैं जी ट्राई करने इस्तांबुल में स्ट्रीट फूड, और स्ट्रीट फूड में जो मोस्ट फेमस चीज़ है वो है मसल्स। ये वाले डोले नहीं है, इनको भी मसल्स ही कहते हैं। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसके अंदर इन्होंने थोड़े से राइस वगैरह डाले हुए हैं। तो भी मैं ट्राई करके बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। जो पहली बार मैंने ट्राई किए थे वो मोंटेनेग्रो में फर्स्ट टाइम खाए थे, और अभी मैं दूसरी बार खा रहा हूँ। वो इसको खाना कैसे है? ऐसे खाना है भाई, ये तो बड़ा मसला है। सॉल्टी से हैं, और क्योंकि राइस है और सॉल्ट वगैरह इन्होंने काफ़ी डाला हुआ है। उसके अलावा हल्का हल्का सा चिकन का टेस्ट आ रहा है इसके अंदर से। तो मेरे ख्याल में मसल्स को जो है ना वो सी के चिकन कह सकते हैं, मेरा ख्याल है। आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको शायद डिफरेंट सा टेस्ट आए। नहीं, सॉल्टी नहीं, नींबू का टेस्ट है। ओए हाँ, नींबू से दबा के डाला। सॉरी, मैं आपको कह रहा था सॉल्टी, वो सॉल्टी इसलिए है क्योंकि इन्होंने लीमू जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाला हुआ है इसके ऊपर, तो इसलिए है। लेकिन काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है उसका। एक और One of my favorite street food in Turkey, mussels.
इस्तांबुल में सनसेट के लिए बेस्ट जगह है और मुझे नहीं लिटरली आइडिया था इस जगह का। अगर मुझे 2-4 दिन पहले एक टूर गाइड ना मिलता, उसने मुझे बताया यहाँ से आपको सारा ओल्ड सिटी का व्यू नज़र आता है। हाया सोफा, सुल्तान अहमद मॉस्क, सुलेमान मॉस्क, सुलेमानिया मॉस्क, आगे तोपकापी पैलेस और गलादा टावर सब कुछ नज़र आता है यहाँ से। और बिल्कुल इसके पीछे, इनके ओल्ड सिटी के पीछे सनसेट होता है। तो मेरे ख्याल में अगर आप यहाँ पे आएँ तो इसको मिस ना करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोकल्स हैं, टूरिस्ट में ये जगह मशहूर नहीं है इतनी ज़्यादा। ये मुझे लिटरली नहीं पता, मैं कि तीसरी बार यहाँ पे आ रहा हूँ और ये फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। और अभी हम लोग इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर बैठेंगे, रिलैक्स वगैरह करेंगे और फिर जाएँगे ओल्ड सिटी की तरफ। टर्किश खाने के बाद अभी मैं ट्राई करने के लिए आया हूँ टर्किश स्वीट्स। और यहाँ की जो सबसे मशहूर शॉप है वो है हाफिज़ मुस्तफ़ा के नाम से, जो कि 1864 से बना रहे हैं। और यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ बकलावा, साथ में उन्होंने सॉस दी है। बकलावा मैंने पहले हमेशा सिंपल बकलावा खाता था और बकलावा बहुत स्वीट होता है, इसलिए मुझे बहुत पसंद नहीं होता। लेट्स सी कि अगर ये मेरे परसेप्शन जो है वो चेंज करता है कि नहीं। और साथ में लोकुम, ये मुख्तलिफ नट्स वगैरह इसके अंदर डाले जाते हैं और ये मेरी फेवरेट है तुर्की में। मैं जब भी आता हूँ हमेशा अपने साथ लेके जाता हूँ। इसको ट्राई करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। और ऑफ कोर्स साथ में टर्किश चाय तो ज़रूरी है। लोकुम तो ऑलरेडी मेरी फेवरेट है और बकलावा लिटरली मैंने इससे अच्छा कभी नहीं खाया। तो मेरे ख्याल में अगर आप लोग तुर्की आएँ, क्योंकि हाफिज़ मुस्तफ़ा के शॉप्स हैं वो डिफरेंट पूरे तुर्की में ऑलमोस्ट हर जगह पे हैं। और अगर आप इस्तांबुल में हैं तो इस्तांबुल में एक ताकसिम साइड पे है और एक दूसरी ब्लू मॉस्क वाले साइड, वो आइलैंड जो छोटा सा उस साइड पे भी है। तो तब मैं तो अभी ताकसिम वाली पे आया हूँ और आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं ताकसिम मैदान या ताकसिम स्क्वायर जिसे कहते हैं। तो अभी मैं बैठ के चाय पीता हूँ और थोड़ी देर इन्जॉय करते हैं। सो ये था जी मेरा पहला फूड व्लॉग। मैंने कोशिश तो बहुत की है कि अच्छी अच्छी जगहों पे जाके खाना खाओ और उनके एक्सप्लोर करो, तुर्किश डिलाइट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। बुराक वाज ऑसम और मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप तुर्की या इस्तांबुल आएँ तो बुराक को ज़रूर ट्राई करें। उनकी सर्विस का कोई जवाब ही नहीं है। उसके अलावा जो स्ट्रीट फूड था बेस्ट था। अभी ये लोग जो है ना, ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं इस बंदे का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ये जो मेरे साथ खड़ा हुआ है। आज के इस्तांबुल के जो मैंने 2 व्लॉग बनाए हैं वो इसकी वजह से पॉसिबल हुए। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो जाके फहद का चैनल चेक करें। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ना आए तो आपकी मर्ज़ी, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।